सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह अदन जीसस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वह है सत्य। सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यही है कि वह वर्तमान, भूत अथवा भविष्य के विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है। आज के विषय का मुख्य संदर्भ है यूहन्ना उसकी 14 अध्याय और उसकी 6 आयत। सत्य की परिभाषा देखें तो कार्य, व्यक्तित्व और बातों में खराई। बाइबल में सत्य के बारे में सबसे प्रसिद्ध वचन जो यीशु के शब्द हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 आयत में, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। और वचन यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 1 से 14 आयत को देखें तो यीशु ही सत्य है और यीशु ही वचन है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आने वाली वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। वचन के विषय पर भी बहुत अध्ययन है जिसे आपको सीखना चाहिए। हम मसीह विश्वास करते हैं कि बाइबल में लिखा गया प्रत्येक वचन सत्य है। यही वह नींव है जिस पर हमारा जीवन आधारित है। जब हम यह जान लेते हैं कि बाइबल जो कहती है वह सत्य है, और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरने लगते हैं, तो हम यह जानते हैं कि हम सत्य की आवाज़ को सुन रहे हैं। सत्य के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं, पहला है सत्य के वचन, दूसरा यीशु सत्य है, तीसरा परमेश्वर सत्य में ले चलता है, चौथा सारा बल परमेश्वर से मिलता है, पांचवा सत्य में चलना और सत्य बोलना, छठा सत्य के बारे में मसीह कथन। तो हम पहले मुख्य बिंदु पर बात करें और पहला है सत्य के वचन। तो हम देखें और समझें अपनी ओर से नहीं बल्कि बाइबल के वचनों के अनुसार। तो देखें भजन संहिता 119 उसका 160 आयत, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। आमीन। यानी तेरे जो सारे वचन हैं वो सत्य ही हैं, क्योंकि जो तेरे एक एक जो नियम हैं वह सदा तक अटल हैं। और अटल हैं इसका भी प्रमाण बाइबल खुद देती है। जब हम भविष्यवाणियों को देखते हैं तो भविष्यवाणियों का कहना और उनकी पूर्ति होना हमें यही दर्शाता है कि जो भविष्यवाणियाँ दी थीं वो नियत समय के लिए थीं और अपने समय आने पर पूरी हुई। लेकिन जो वचन परमेश्वर ने दिए हैं उनका नियत समय अनंत काल यानी सदा काल तक का ठहराया है। वचन दानियेल उसका 10 अध्याय और उसकी 21 आयत देखें, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मीकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। आमीन। यानी दानियेल अपने जाने से पहले तुमको सबसे पहले यह बताना है कि सत्य की पुस्तक में क्या लिखा है यह तू जान, क्योंकि सत्य की पुस्तक में सत्य ही लिखा हुआ है। और देखें वचन यूहन्ना 17 अध्याय और उसकी 17 आयत, यूहन्ना उसकी 17 अध्याय और उसकी 17 आयत, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यानी सत्य के द्वारा तू उन्हें अपनी सेवा के लिए समर्पित कर, तेरा वचन सत्य है। जब इंसान को सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वह उस सत्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 13 से 14 आयत, इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 13 से 14 आयत, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा
किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की उस स्तुति हो। यानी जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ कि एक नौकरी का जॉइनिंग लेटर आपके पास आया, तो जो जॉइनिंग लेटर है वह संदेश है, जो जॉइनिंग लेटर के अंदर लिखा हुआ है वह सुसमाचार है, और उस लेटर पर हम विश्वास करते हैं। तो जो जॉइनिंग लेटर के अंदर लिखा हुआ है उसी के द्वारा हम पर मोहर या छाप लोग लगा देते हैं कि इसकी नौकरी लगना पक्का। तो यही सत्य है, और वह आत्मा हमारे उत्तराधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तक के लिए हमें दिया गया है, जब तक कि वह हमें जो उसके अपने हैं पूरी तरह छुटकारा नहीं दे देता। इसके कारण लोग उसकी महिमा की प्रशंसा करेंगे, और परमेश्वर अपनी प्रशंसा सत्यता व स्वतंत्रता से कराता है, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि परमेश्वर सत्यता को आप पर थोपता नहीं, बल्कि सत्यता ही हमारे लिए है, और हम भी सत्यता के पहले फल हैं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बाइबल खुद कहती है, वचन याकूब अध्याय 1 और उसकी 18 आयत, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। यानी उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, और जो कुछ भी उत्पन्न किया उनमें से सिर्फ हम प्रथम फल हों। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम सत्य को जानकर सत्य पर चल सकते हैं। तो आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हमारा मुख्य बिंदु यीशु सत्य है रहेगा। तो तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।